दोस्तों जय माता दी। आज हम सर्वतोभद्र चक्र के द्वारा जुलाई से दिसंबर तक का फल कथन भरणी नक्षत्र के लिए करने वाले हैं। दोस्तों ये सर्वतोभद्र चक्र को त्रिलोक दीपक माना जाता है और इसका सबसे पहला उल्लेख मिला था भद्र मार्तंड में। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये इतना विशेष चक्र 81 खानों वाली कुंडली, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा विदेशी और उच्च वर्ग के बिजनेसमैन यानी व्यापारी कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उपयोग शेयर मार्केट में भी किया जा सकता है और व्यापार के निर्णयों के लिए तो ये दिव्य है। तो हम उसकी बात करेंगे और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं, 1 अगस्त से मैं इसकी क्लास शुरू करने वाला हूं जिसमें पूरे नक्षत्र की बारे में जानकारी होगी और यहाँ पे जो नवतारा चक्र है उसकी जानकारी दी जाएगी। फिर उसके साथ सर्वतोभद्र चक्र पूरा समझाया जाएगा, फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी, शेयर मार्केट के लिए भी, और फिर हम कोटा चक्र की भी बात करेंगे। तो पुराने ज़माने में राजा महाराजा इसका उपयोग जीत और हार के लिए करते थे और बड़े बड़े व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए करते थे। चलिए हम केवल फल कथन की बात करते हैं। तो भरणी नक्षत्र है और भरणी नक्षत्र में जो अक्षर आता है वो ला है, जो मैंने पहले यहाँ पे राउंड कर दिया है, ये अक्षर आ गया। और भरणी नक्षत्र में मेष राशि आती है तो ये राशि आ गई और ला अक्षर में स्वर ओ होता है, वो कर लिया हमने और ये तिथि पूर्णा आ गई जो मैंने निकाली है। मैं आपको सिखा दूंगा आप जब सीखना चाहेंगे। इसे पंचक कहा जाता है। 1 2 3 4 5 ये पंचक ही हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। 10 जुलाई को ये सब ग्रह कौन कौन से नक्षत्र में हैं ये सब लिखा हुआ है। मतलब शनि उत्तराभाद्र पद में, राहु पूर्वाभाद्र पद में, ऐसे सब नक्षत्र अपनी अपनी जगह पे लिखे हुए हैं और नक्षत्र करते हैं वेद। इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं एक छोटा सा वीडियो सबसे पहले डाल चुका हूँ, आप उससे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बहुत संक्षिप्त में मैंने समझाया परंतु आपका काम हो जाएगा ये पक्का। तो सबसे पहला जो वीडियो है इस सीरीज का सर्वतोभद्र की वो इंट्रोडक्शन का है, तो आप एक बार जरूर देख लीजिए इसे अच्छे से समझने के लिए। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा किसी एक नक्षत्र में कोई रुकता है तो वो शनि महाराज है। और शनि महाराज अभी तो सीधे चल रहे हैं। जब शनि महाराज सीधे चल रहे हैं तो शनि महाराज ये वेद कर रहे हैं आद्रा नक्षत्र को। इसमें आपके पंचक कहीं पे भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक शनि महाराज कोई कष्ट देने वाले नहीं हैं। परंतु 13 जुलाई को ये बकरी हो जाएंगे। जब बकरी हो जाएंगे तो इनका जो वेद है ना वो इधर उल्टा हो जाएगा। फिर ये जो वेद है ना जो हमने बनाया था ना, ये कब से बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ ये वाला वेद हो जाएगा। पूर्वाषाढ़ा को वेद करेंगे, इन्हें समस्या है, आपको नहीं है। जब शनि महाराज 13 जुलाई से 28 नवंबर तक बकरी होंगे तब भी शनि महाराज आपको कोई समस्या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके पंचकों में से किसी का भी वेद नहीं कर रहे हैं। तो खुश हो जाइए शनि महाराज के लिए। चलिए हमने शनि महाराज की बात कर ली, अब इन्हें हटा दें। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शनि के बाद सबसे ज्यादा किसी नक्षत्र में कोई रुकता है तो वो राहु। और राहु 3 वेद करता है, वाम, दक्षिण और सामने, तीनों सम्मुख। तो राहु महाराज की बात करते हैं तो एक वेद राहु महाराज का ये हो गया, एक वेद राहु महाराज का इधर हो गया और एक वेद राहु महाराज का इधर हो गया। आपकी राशि मेष को वेद कर रहे हैं। जब राहु मेष को वेद कर रहे हैं तो यहां पे विघ्न देंगे, हमारे कार्यों में अनापेक्षित विघ्न आएंगे भ्रम की वजह से। राहु भ्रम है तो भ्रम दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो विघ्न दूर करने के लिए गणेश जी की आराधना हमें करनी चाहिए और भ्रम नहीं आए इसके लिए माँ सरस्वती की आराधना हमें करनी चाहिए। ओम ह्रीम
ह्रीम ह्रीम ह्रीम। ये मंत्र का जब भी आपके लिए राहु के विघ्नों को कम कर देता है। गलतफहमी मत रखिए। जुलाई से दिसंबर तक राहु इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो क्या आपको 6 महीने विघ्न मिलेंगे? तो क्या राहु अकेले हैं? और भी तो दूसरे ग्रह हैं। और राहु का विघ्न, एक भ्रम से हम बच सकते हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान लेके सरस्वती जी की आराधना करके हम विघ्नों से बच सकते हैं। गणपति जी की आराधना करिए, विघ्नों से बचिए, इधर उधर के चक्करों में मत पड़िए। धर्म और कर्म, ये दोनों चीजें इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से हमें बचाते हैं। तो चलिए, अब सामने वाला भेद में, ये बीच के भेद नहीं होते, सम्मुख भेद में केवल चित्रा का भेद हो रहा है। तो आपको तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे आपका केवल मेष का भेद हो रहा है। अब यहाँ पे हम राहु का भेद हटा देते हैं। ये केतु, केतु भी तो जितनी देर राहु रुकते हैं उतनी तो केतु रुकते हैं। केतु क्या कर रहे हैं? केतु यहाँ है, एक भेद केतु इधर कर रहे हैं, एक भेद केतु इस तरफ कर रहे हैं, और एक भेद केतु सामने कर रहे हैं। सामने के भेद में ये भेद नहीं हो रहा है, क्योंकि सामने केवल नक्षत्र का भेद होता है, मेष और भेद नहीं हुआ है। टेंशन मत बनाइए, केतु आपके लिए कोई समस्या नहीं दे रहे हैं। दिसंबर तक खुश हो सकते हो। चलिए, ये भेद भी हटा देते हैं, ये वाले भेद भी हटा दें हम। और अब हम आ जाएं तीसरे नंबर, जो सबसे ज्यादा समय किसी नक्षत्र में रहते हैं, वो हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज देखिए आद्रा नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र में है और सीधे चल रहे हैं। जब सीधे चल रहे हैं तो हस्त नक्षत्र का भेद कर रहे हैं, आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं। गुरु का भेद शुभ होता है, ये अच्छे नक्षत्र हैं। क्रूर ग्रह होते हैं शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल, इनका भेद समस्या देता है। गुरु, शुक्र और बुध का भेद आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। चंद्र महाराज जो रहते हैं वो शुक्ल पक्ष की पंचमी और इधर कृष्ण पक्ष की 11, तो कृष्ण पक्ष की 11 से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा क्रूर ग्रह हो जाते हैं। एक और चंद्रमा के बारे में जानकारी की बहुत अच्छी विधि है, जिससे आप बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं, वो है चंद्र श्रृंगोन्नति। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। 1 तारीख से जो मेरी क्लास है ना, उसमें चंद्र श्रृंगोन्नति भी मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए, गुरु महाराज, फिर गुरु महाराज परिवर्तित हो जाएंगे, 13 अगस्त को पुनर्वसु में चले जाएंगे। जब 13 को पुनर्वसु में आ जाएंगे, ये गुरु यहाँ से यहाँ आ गए, तो भी फिर आपको तो ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं, बुरा भी नहीं कर रहे हैं, अच्छा भी नहीं कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब जब कोई ग्रह कुछ नहीं कर रहा है तो अच्छा कर रहा होता है। जितना ज्ञान आपके पास है उतना रहेगा। तो ये गुरु महाराज की दोनों बातें हो गई। अब हम अगली बार अगले उसमें आ जाते हैं किस पे? सूर्य पे। और हमने क्या बोला? सूर्य महाराज को भी यहाँ पे जो है क्रूर ग्रह माना जाता है। तो अभी सूर्य है पुनर्वसु नक्षत्र में, और जब पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य हैं, सूर्य जब पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो देखिए आप पुनर्वसु नक्षत्र से आपकी राशि का वेद हो रहा है। सुबह उठ के सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कर लीजिए। राजा हैं, प्रसन्न हो जाएंगे, तो वेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर ये 20 जुलाई को आ जाएंगे पुष्य नक्षत्र में। कितनी जुलाई को? 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे। तो पुष्य नक्षत्र में आके भी, क्योंकि सूर्य भी तीनों दिशाओं में भेद करते हैं, तो सूर्य पुष्य नक्षत्र में आके भी आपके ओ को वेध रहे हैं। जब ये यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो मेष से हट के ओ पे आ जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और आदित्य हृदय स्तोत्र का तो आप पाठ कर ही रहे हैं, तो कोई समस्या आपको नहीं है। इसके बाद 17 अगस्त से 30 अगस्त तक, 17 अगस्त डेट नोट कर लीजिए, 17 अगस्त से 30 अगस्त तक सूर्य मघा नक्षत्र में आ जाएंगे। देखो जरा, मघा नक्षत्र ये है, ये 17 अगस्त से आएंगे और कब तक रहेंगे? 30 तक रहेंगे। यहां से ये आपके नक्षत्र को भेद कर रहे हैं।
तो 17 अगस्त से 30 बीच का जो टाइम है वो टाइम सूर्य आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं, अच्छा करेंगे। फिर 17 अगस्त से 30 अगस्त तक जो है वो जब सूर्य मघा नक्षत्र में होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत। तो फिर आदित्य दोस्तों तो सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल दे रहे हैं, तो ये अच्छा हो जाएगा। फिर 30 अगस्त के बाद सूर्य आपके लिए शुभ है, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। फिर 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक ये अनुराधा में रहेंगे। ये है अनुराधा, यहाँ पे 19 नवंबर से 30 नवंबर 19 नवंबर से 30 नवंबर तक, सॉरी 3 दिसंबर तक, गलत लिख दिया मैंने, 3 दिसंबर तक, 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक अनुराधा में रहेंगे। और अनुराधा में रह के वो क्या कर रहे हैं, फिर आपकी राशि नक्षत्र तीनों को भेद कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आप भले ही आदित्य स्तोत्र नहीं करो, यहाँ पे नहीं करो, परंतु ये डेट नोट कर लिए, 19 नवंबर से 3 दिसंबर, यहाँ पे आपको सूर्य भगवान को मना लेना है। पिता का सम्मान करिए, पिता तुल्य लोगों का सम्मान करिए, जरा सी भी बहस मत करिए, सेवक बन जाइए गुरुओं का, पिता का। और सुबह सूर्य को जल जरूर दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, अच्छे से ये समय गुजर जाएगा। इसके बाद सूर्य आपके लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये बात हो गई सूर्य महाराज की। अब हम बात कर लेते हैं बुध की। बुध भी अच्छे ग्रह होते हैं, परंतु क्रूर ग्रह के साथ बैठते हैं तो ये भी क्रूर हो जाते हैं। तो बुध ग्रह आपको ज्यादा प्रभावित यहां से नहीं कर रहे हैं, परंतु 27 अक्टूबर से 20 दिसंबर में बुध अनुराधा में रहेंगे। अब आप सुनना जरा, 27 अक्टूबर से 20 दिसंबर, देखो आनंद की बात देखिए आप, 27 अक्टूबर से 20 दिसंबर बुध आपके लिए बहुत शुभ हो गए। और ये ही ड्यूरेशन हमारा आ रहा है सूर्य महाराज का थोड़ा अशुभ होने का, परंतु बुध का आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे करती है प्रकृति अपने आप को बैलेंस। तो व्यापार में फायदा लीजिए, क्योंकि जब यहाँ पे अनुराधा में आएंगे तो बुध महाराज ये तीनों को भेद करेंगे, सूर्य के भेद को न्यूनतम कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे। तो आप खुश हो सकते हो कि 19 नवंबर से 3 दिसंबर तक भी आपको ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी, समाधान ही होंगे। व्यापार अच्छा चलने लगेगा, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। कितनी शुभ बातें हैं, कितनी अच्छी बातें हैं। अब बुध 18 जुलाई से 11 अगस्त तक बकरी हो जाएंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं कर रहे हैं, बुध अच्छा कर रहे हैं। बुध तो फायदेमंद ही होते हैं। अब हम किस पे आ जाएं, कौन बचे? अब हमारे पास बचे हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज जैसे ही मृगशिरा में आएंगे, देखिए शुक्र यहाँ है तो शुक्र अभी इस पे प्रभाव नहीं डाल रहे और चलते जाएंगे। शुक्र महाराज की देखते जाओ, 29 नवंबर से 9 दिसंबर। अब शुक्र महाराज की अलग रंग से लिख देता हूं, देखो 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 जरा ये बात क्या क्या बोल रहे हैं। मैं शुक्र महाराज का शुक्र की बात कर रहे हैं। शुक्र आपके लिए शुभ है, सबसे शुभ ग्रह माना जाता है सर्वतोभद्र चक्र में शुक्र महाराज को। 29 नवंबर से 9 दिसंबर शुक्र है, 29 नवंबर से 9 दिसंबर, 29 नवंबर से 9 दिसंबर तक शुक्र महाराज कहाँ रहने वाले हैं? और ये अनुराधा नक्षत्र में रहने वाले हैं और यहाँ से आपको और बल देने वाले हैं। तो सूर्य का जो ये प्रभाव आ रहा था ना, ये प्रभाव तो पूरा के पूरा दोनों ने मिलके ख़त्म कर दिया। दोस्तों बहुत अच्छा समय है आपके लिए, थोड़ा सा भ्रम होगा उससे बचना है। दिसंबर तक करिए प्रगति, करिए अच्छे कार्य और आपको सर्वतोभद्र पूरा समझना है। आपको नक्षत्र की पूरी जानकारी लेनी है और आपको नव तारा चक्र समझना है, कोटा चक्र समझना है। तो 1 अगस्त से मेरी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के क्लास में कोई नहीं आ पाएगा। क्योंकि पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरी क्लास में कितने लोग हैं, कौन कौन हैं। तो एक अच्छे समय के लिए मेष राशि है और आपका भरणी नक्षत्र है, ये 6 महीने सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा धर्म, थोड़ा सा कर्म, सब कुछ सुबह। जय माता दी।